जय हिंद। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक विवादित मस्जिद है। साल 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। इस विवाद के चलते 5 हिंदू महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे करवाने की मांग की। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे का आदेश दिया। एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी 17वीं सदी की मस्जिद का कोर्ट अप्रूव्ड साइंटिफिक सर्वे किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस मस्जिद का निर्माण किस मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था। वाराणसी अदालत ने 24 जनवरी को एएसआई रिपोर्ट के निष्कर्षों को सभी पक्षों को उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। एएसआई ने 839 पन्नों का रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें यह भी कहा है It can be said that there existed a Hindu temple। इसका मतलब कि उस जगह पर मस्जिद से पहले एक मंदिर हुआ करता था। सर्वे के दौरान एएसआई ने इम्पोर्टेंट एविडेंस को भी पाया। 32 से भी अधिक एविडेंस हैं, जिससे ये साबित होता है कि वहाँ शिव जी का मंदिर था। मस्जिद के वजू खाने में एक शिवलिंग है, जो कि 12 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा है। भगवान शिव की सवारी नंदी जी की भी मूर्ति है, जो कि शिवलिंग की ओर मुख किए हुए है। मंदिरों के पत्थरों पर शिलालेख है, जिनका मौजूद ढांचे का निर्माण या मरम्मत के दौरान पुनः उपयोग किया गया है। इसके अलावा स्वास्तिक और अन्य हिंदू प्रतीक, उनमें देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु लिपियों में शिलालेख मिले हैं। कहा गया है कि मंदिर की पश्चिमी दीवार से पता लगता है कि वह मंदिर की दीवार है। 5000 साल पहले नागर शैली में वह दीवार बनी थी। यह कहा जा रहा है कि उसके नीचे हजारों साल पुराने अवशेष मिले हैं। मस्जिद के सारे पिलर्स मॉडिफाइड हैं, वो मंदिर के पिलर्स थे। अब कहानी ये है कि नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में एक कानून लाई थी, जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके अनुसार किसी धर्म के पूजा स्थल को हटाने से रोकता है यह कानून तब आया जब 1991 में बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। अब ये कानून बीच में आ रहा है। अब कानून तो कानून है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो खुलकर हिंदू धर्म को लेकर स्टैंड ले रही है। ऐसे में अगर ये कानून बदल जाता है या फिर कुछ हस्तक्षेप होता है, तो फिर इसके 2 परिणाम होंगे। एक तो हिंदू मुस्लिम्स को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और दूसरा परिणाम ये कि रास्ते क्लियर हो जाएंगे। फिर देखने वाली बात ये होगी कि ऐसा करने के बाद जो होगा, गवर्नमेंट उसके लिए कितना प्रिपेयर होगी। कोई भी व्यक्ति अगर इस मस्जिद को देखता है तो यह साफ दिखाई देता है कि नीचे का हिस्सा मंदिर का है और ऊपर का हिस्सा मस्जिद का। एएसआई रिपोर्ट्स में यह क्लियर कर दिया गया है कि मस्जिद का गुंबज 350 साल पुराना है, और हनुमान जी, गणेश जी के साथ जो मूर्तियां हैं वो हजारों साल पुरानी हैं। मस्जिद में औरंगजेब के कार्यकाल का एक शिलापट भी मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां औरंगजेब के शासनकाल का भी जिक्र है। इतिहास बताता है कि औरंगजेब सत्ता का लालची था। सत्ता की लालच में उसने अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन कटवाकर उसे एक थाली में रखकर अपने पिता के सामने पेश करवा दी, और मंदिर इसलिए तोड़वाया क्योंकि वह हिंदू पंडित वहां बड़ी संख्या में जमा होते थे। उस वक्त वो हिंदुओं का बड़ा स्थल हुआ करता था, जहां पर न सिर्फ पूजा पाठ होती थी, बल्कि सारे पंडित लोग सियासत भी करते थे। औरंगजेब के नज़र में यह मंदिर एक राजनीतिक विद्रोह का केंद्र था। इसी वजह से औरंगजेब ने उन्हें सबक सिखाने का सोचा। वैसे भी कहा जाता है, किसी को तोड़ना है तो उसके कल्चर को तोड़ो। औरंगजेब ने भी यही उस जमाने में किया, लेकिन पूरा मंदिर गिराने के बजाय आधा गिराया। आधा गिराने की वजह यह भी था कि जितनी बार हिंदू वहां से गुजरे, तब वो देखे, उन्हें ये एहसास हो कि उनकी चीज़ों को हमने तोड़ा है। लेकिन फिर समय बदला, हालात बदले, जज्बात बदले और दौर बदला। जब मौजूदा दौर में वापस चीज़ों को रिस्टोर करने की सरकार कोशिश कर रही है, तो इसमें एएसआई रिपोर्ट का बड़ा महत्व हो जाता है। एएसआई सर्वे से मंदिर या मस्जिद बनने या टूटने का रास्ता तो नहीं क्लियर होता, लेकिन यह जरूर क्लियर होता है कि मामला यहाँ से तो बढ़ेगा। हालांकि ऐसे भारत में लगभग 3000 स्थान है जहाँ पर ये मामला चल रहा है, लेकिन उन 3000 स्थान में से ये 3 स्थान है, काशी, मथुरा और अयोध्या, जिनको लेकर चर्चा थी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि कुछ बदला ना जाए, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की है। इसलिए अब पूरे भारतवर्ष के मन में ये सवाल है कि अब अयोध्या के बाद काशी, और क्या ये नारा सच होने वाला है? अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।